अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कूलर की जो ये साइड पे खसें होती हैं ये किस किस्म की होती हैं और इसमें कितनी टाइप्स होती हैं और कौन सी ज़्यादा बेटर है, कौन सी लगवानी चाहिए और कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, किसके एडवांटेज है किसके डिसएडवांटेज हैं। वैसे तो दोस्तों दुनिया में कोई भी चीज़ अगर आप ले लें तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं। किसी में कुछ कम होते हैं, किसी में कुछ ज़्यादा होते हैं, किसी में एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, डिसएडवांटेजेस कम होते हैं, किसी में डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं और एडवांटेज कम होते हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जब मैंने लास्ट सीज़न में कूलर लिया था, एयर कूलर, मीडियम साइज़ का छोटा सा कूलर है। इसमें दोस्तों ये जो खसें होती हैं ये वाली, ये दो टाइप की होती हैं। एक तो ये है वुड वूल, जो कि लकड़ी के ग्रेन से, लकड़ी के रेशों से बनती है। और दूसरी है ये हनी कॉम। तो ये हनी कॉम इसको इसलिए कहा गया कि दोस्तों ये जैसे वो शहद की मक्खी का वो छत्ता होता है उस तरह का इसका व्यू होता है, इसका डिज़ाइन उस तरह का होता है। तो दोस्तों इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोस्तों ये जो है ना, इसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। इसको आप जिस तरह मर्ज़ी यूज़ करें ये चलती रहेगी, लेकिन ये हर साल आपको चेंज करनी पड़ेगी। उसके बरक्स अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये इसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। इसकी आपको तकरीबन हर माह के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा उसका वाटर प्रेशर से इसकी जो है ना वो सफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये चौक हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों कूलिंग की बात कर ली जाए तो दोनों की कूलिंग तकरीबन बराबर ही होती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है अगर इसकी क्वालिटी अच्छी हो तो दोस्तों ये मैंने दोनों इसलिए लगाई हैं कि दोस्तों पहले मेरे पास इस साइड पे हनी कॉम ही लगी हुई थी, लेकिन घर में छोटा बच्चा था, उसने यहाँ पे कोई चीज़ हिट किया और वो टूट गई। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपका कूलर जो है वो सेफ़ जगह पे नहीं है तो आप इस तरह की लगाएं, क्योंकि एटलीस्ट अगर इसके अंदर कोई चीज़ हिट होगी तो वो जो है वो डैमेज नहीं होगी ये, बल्कि इसके अंदर से वो चीज़ जो है वो अंदर चली जाएगी, ये नहीं टूटेगी। ये वाली आप तब यूज़ करें अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई यानी कि सारे मेच्योर पीपल हैं, तो उसमें ये होगा कि ये डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने ये लगाई है, क्योंकि ये बैक साइड पे भी सेफ़ है, दूसरी साइड पे भी सेफ़ है। इस साइड पे बच्चे जब गुजरते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ अंदर मार देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये ख़राब हो जाती है। और दोस्तों एंड पे बात कर ली जाए इनकी प्राइस की, तो प्राइस अगर एज़ पर कंपेयर प्राइस देखें तो ये सस्ती मिल जाएगी आपको, ये महंगी मिलेगी। अगर ये 100 की है तो वो आपको 200 की इसी साइज़ में मिलेगी, हो सकता है 200 से भी अबव हो। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, लेकिन कूलिंग दोनों की अच्छी है। बस यही है कि आपने जब भी लेने जानी है मार्केट से तो आप अपने घर का ज़रा मुआवजा कर लें कि आपके घर में बच्चे तो नहीं। अगर बच्चे होंगे तो वो डेफ़िनेटली इस तरह की जो है हनी कॉम वाली जो खास है उसको ख़राब कर देंगे। और दोस्तों अगर आपके शहर का पानी नमकीन है, यानी कि वहाँ पे पानी के अंदर ग्रेन्स इस तरह के हैं कि वो प्योर वाटर नहीं है या नमकीन पानी है, जैसे कराची हो गया, फैसलाबाद में भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे नमकीन पानी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि ये वाली आप ना लगवाएं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो ग्लू और गम यूज़ होती है इसको आपस में जॉइंट रखने के लिए, वो नमकीन पानी से जल्दी ख़राब हो जाती है और ये जल्दी जो है वो डैमेज हो जाती है। और वह ऐसे इलाकों में अब आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह की जो है वो यूज़ करें। और दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कूलर लेने जाएं या आप ये हनी कॉम की खसें डलवाने जाएं तो आप मेक श्योर इस चीज़ की श्योरिटी ले लें कि वो दुकानदार आपकी जो हनी कॉम की खास है उसमें जोड़ वाली खास ना लगाए, यानी कि वो पूरा पीस उसके साइज़ का हो। सम टाइम ये होता है कि दोस्तों वो जोड़ वाली जो है वो दे देते हैं, यानी कि उनके पास उस साइज़ की नहीं पड़ी होती, लेकिन वो कुछ एक दो पीस को मिलाकर वो पूरी एक बना लेते हैं। उस सूरत में भी आपके जो खास है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये जो हनी कॉम की जगह पे मैंने वुड वूल की खास लगवाई है, ये दोस्तों पहले एक तो बच्चे की वजह से टूटी है, दूसरा ये है कि उस दुकानदार ने बीच में जोड़ डाला हुआ था, बल्कि एक नहीं, आई गेस 3 जोड़ डाले हुए थे। एक पूरे पीस की उसने नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब होगी। तो इस चीज़ की भी श्योरिटी ले लें दुकानदार को। अगर तो वो रेडीमेड वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसको कहें कि आपको वो वाला दे, या खुद चूज़ कर लें जिसके अंदर जोड़ ना हो।
लेकिन अगर आप नई खसें डलवाने जा रहे हैं तो उससे इस चीज़ की गारंटी लें कि वो जोड़ वाली ना ले बल्कि वो पूरी की पूरी एक पीस उसके साइज़ का डाले। और दोस्तों एंड पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप अपने कूलर में पानी भरते हैं तो जैसे ही आप इसका वाटर का वाल्व ओपन करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा साथ ही आप अपना पंप चला दें। उससे होगा ये कि दोस्तों साथ साथ ये जो आपकी खसें हैं ये गीली होती रहेंगी और आपकी टैंकी का उसका जो ये जो नीचे टैंक का लेवल है ये फुल ही रहेगा। अगर आप इसको फुल कर देते हैं टैंक को, उसके बाद आप वाटर को ऑन करते हैं तो आपकी ये जो खसें भीगने में या वेट होने में जितना टाइम लेंगी उतनी देर में आपकी टैंक की तकरीबन आधी यूज़ हो चुकी होगी, तो वो आधी टैंक जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब पानी भरना शुरू करें तो आप अपने वाटर के जो उसका पंप लगा है उसको ऑन कर लें। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे कहीं राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा छोटा सा, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।